महाकुंभ का इतिहास जानते हैं आप? क्यों मनाया जाता है ये महाकुंभ का मेला? क्यों लगता है? क्यों इतने श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है यहाँ पर? और क्या सच में यहाँ स्नान करने से पाप कटित हो जाते हैं? तो आइए जानते हैं। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहले जिक्र मिलता है। आखिर कब हुआ था महाकुंभ का सबसे पहला आयोजन? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का मेला चल रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के पवित्र संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। संगम में स्नान करने के लिए साधु संतों के अलावा दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए यह एक पवित्र एहसास है। प्रयागराज में त्रिवेणी संकट पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। साल 2025 में 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगा है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार कब और कहाँ महाकुंभ लगा था? महाकुंभ का इतिहास सदियों पुराना है। आज हम आपको महाकुंभ के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। धार्मिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। प्राचीन शिलालेखों में महाकुंभ का पहले जिक्र मिलता है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत करीब सभी पुराणों में समुद्र मंथन का जिक्र मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब अमृत कलश बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष छिड़ गया, जिसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर उन्होंने देखा कि देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी बढ़ गया, तो उन्होंने इंद्र देव के पुत्र जयंत को अमृत कलश सौंप दिया। जयंत कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को छीन लिया और उड़ गए थे। हालांकि जब कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत कलश से कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ मेला के इतिहास से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में महाकुंभ मेला की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर सटीक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ शब्द का जिक्र है। इसके साथ ही संगम में स्नान और प्रयागराज का भी उल्लेख है। हर साल माघ के महीने में स्नान का महत्व भी बताया गया है, लेकिन कुंभ जैसे किसी आयोजन का जिक्र नहीं है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है और अथर्ववेद में पूर्ण कुंभ का जिक्र है। विद्वानों के मुताबिक कुंभ का मेला आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले से हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन में इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी और माना जाता है कि धीरे धीरे यहाँ पर मेला लगने लगा और पवित्र स्नान की व्यवस्था होने लगी और तभी से महाकुंभ का मेला का आयोजन किया जाने लगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।